अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है काशी आइलैंड। काशी आइलैंड डिफरेंशियल इक्वेशन पे काशी आइलैंड डिफरेंशियल इक्वेशन 6.1 इतनी मुश्किल नहीं है, इजी है। शर्त यह है कि आपको सिर्फ 4th चैप्टर आना चाहिए कि हम वाई सी कैसे निकालते हैं, वाई पी कैसे निकालते हैं, ये आपको आना चाहिए। अब इसमें देखें, हमने एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी और वो ये पढ़ी थी कि अगर हमारे पास इस तरह की कोई इक्वेशन हो a of n minus 1 y of n minus 1 plus so on to a2 y double dash plus a1 y dash plus a of y equal to f। ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो ये nth ऑर्डर है। तो उसमें हमने एक बात की थी उस वक्त कि ये जो एज आ रहे हैं, ये वाले ए जितने भी आ रहे हैं ये कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं और यही एज जो हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन। जैसे देखिए एग्जांपल अभी जो हमने किए थे, एग्जांपल ले लेते हैं कि 2y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 5y इक्वल टू ई की पावर x। ये हमने 4th चैप्टर में किया सारा कि अगर हमारे पास ये वाली टर्म नहीं होगी तो होमोजीनियस हो जाएगी, ये वाली चीज़ आ जाएगी तो नॉन होमोजीनियस आ जाएगी। तो ये जो नॉन होमोजीनियस स्ट्रक्चर है इसके हमने तो 3 मेथड पढ़े थे। एक पावर मेथड जो असाइनमेंट दी थी आप लोगों को, दूसरा आपके पास यूसी मेथड और तीसरा आपके पास वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। तो तरीका इसका यहाँ पे भी वही होगा, सिर्फ आपके जो क्या कहते हैं होमोजीनियस है उसका वो होगा। जैसे इसमें होमोजीनियस क्या थी, 2y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0, ये इसकी होमोजीनियस है। अब जो होगा ये हमने लास्ट टाइम को पढ़ा था। अब जो होगा, अब ये होगा कि यहाँ पे x के फंक्शन आएंगे, ठीक है। अब ये जो y डैश y डबल डैश है उसके साथ क्या आएगा, x आ जाएगा। ये x भी आ सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है x माइनस वाई वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस 5 ई की पावर एक्स वाई इक्वल टू 10 आ गई, या फिलहाल 0 ले लेते हैं तो ऐसा होगा, ठीक है। पहले क्या होता था कि वाई डैश वाई डबल डैश के साथ सारे क्या होते थे, कॉन्स्टेंट्स होते थे। अब क्या होंगे, इनके साथ x के फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब ये x प्लस 1 है, ये 2x आ रहा है, ये ई की पावर x आ रहा है। जो काशी आइलैंड है, काशी आइलैंड वो एक स्पेशल केस है। वैसे आप देखें ना, यहाँ पे इसके साथ ये फंक्शन है, इसके साथ ये फंक्शन है, इसके साथ ये फंक्शन। काशी आइलैंड ये कहता है कि आएंगे तो फंक्शन ही आएंगे सारे, मगर वो फंक्शन जो होगा वो सेम होगा सबके। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, फंक्शन विल बी सेम। और ये याद रखिए, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो वाई ये उसके डेरिवेटिव्स के साथ जो फंक्शन आएंगे। जो राइट साइड वाला फंक्शन है उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो सेम आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहलाती है होमोजीनियस। जब यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा तो वो नॉन होमोजीनियस। तो ये होमोजीनियस की बात कर रहा हूँ। और वाई और इसके डेरिवेटिव जो होंगे उसके साथ फंक्शन क्या आएगा, सेम आएगा। अभी तो क्या है, ये अभी काशी आइलैंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे e की पावर x आ गया, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे x प्लस 1 आ गया। दिस इज नॉट काशी आइलैंड, नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। और ये दूसरा वाला केस भी है कि एज क्या है, वो x के फंक्शन हो गए, मगर ये काशी आइलैंड नहीं है। काशी आइलैंड की जो स्पेशल के वो कंडीशन है, वो पहली कंडीशन ये है कि इसके साथ y और उसके डेरिवेटिव्स के साथ जो फंक्शन कोफिशिएंट के आएंगे। चौथे चैप्टर में तो ये कॉन्स्टेंट्स आते थे सारे, अब क्या होंगे, x के फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो जो x के फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, सेम। और दूसरी कंडीशन ये है कि फंक्शन हैज पावर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इन दैट टर्म। ये दो कंडीशन क्या कहता है कि जो भी फंक्शन आएगा, जो भी फंक्शन होगा, एक तो वो ये है कि सेम होना चाहिए, दूसरा उसकी पावर कितनी होगी, जितना उस टर्म के अंदर डेरिवेटिव की पावर। यानी कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये है x प्लस 1 होल स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x प्लस 1 वाई डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। ये एक मैंने एग्जांपल लिया।
अब इसके कोफिशिएंट्स क्या है, एक्स के फंक्शन है। अब हमने देखना है कि काशी आइलैंड है कि नहीं। फंक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उसकी पावर भी है वो डेरिवेटिव के ऑर्डर के बराबर होनी चाहिए उस टर्म के अंदर। अब यहाँ पे देखें इस टर्म में y का डेरिवेटिव कौन सा है, सेकंड ऑर्डर, तो फंक्शन कौन सा चल गया, x प्लस वन इज द फंक्शन। x प्लस वन की पावर जो है वो उतनी है जितनी इसका डेरिवेटिव है। यहाँ पे भी x प्लस वन फंक्शन है मगर उसकी पावर उतनी है जिसका इसका डेरिवेटिव है। यहाँ पे फंक्शन मौजूद नहीं है मगर ये कंसिडर किया जाता है, क्योंकि देखें ये y डैश का मतलब है कि एक डेरिवेटिव, y डबल डैश का मतलब है दो डेरिवेटिव। यहाँ पे जब कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब कि जीरो डेरिवेटिव। जब y फंक्शन ओरिजिनल जो होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं जीरो डेरिवेटिव टर्म, यानी कि इसमें कोई डेरिवेटिव नहीं है, जीरो नहीं है ये, और इसका डेरिवेटिव जीरो, यानी कि कोई हमने डेरिवेटिव नहीं लिया। जैसे ये होता है ना y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा 3x, उसके डबल डेरिवेटिव क्या होगा 6x, तो इसका मतलब है डेरिवेटिव लिया हुआ है। ये सेकंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये जीरो ऑर्डर कहलाता है। जो असल फंक्शन होता है जिसका हम डेरिवेटिव नहीं लेते, दैट वन इज जीरो। तो ये जीरो ऑर्डर है, तो जाएगा तो इसके साथ ये वाला फंक्शन मौजूद है मगर उसकी पावर क्या जीरो, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, वन हो गया, ये वहाँ पे मौजूद थी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख ले, एक्स क्यूब वाई ट्रिपल डैश माइनस 6x उसके वाई डबल डैश इक्वल टू 10x e की पावर x। अब ये भी आपके पास जो है काशी एलिमेंट है, कैसे, वाई डबल डैश है, इसके साथ फंक्शन क्या आ गया, x आ गया, उसकी पावर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका पावर 3 है, ऑर्डर 3 है तो इसकी पावर 3 है। ठीक है, तो ये क्या आपके पास क्या है, काशी एलिमेंट। स्पेशल केस है कि वाई उसके डेरिवेटिव्स के साथ जो फंक्शन होंगे वो एक्स में होंगे और उसकी पावर उतनी होगी जितने इसके डेरिवेटिव। राइट साइड वाला फंक्शन वो जीरो हो या ना हो, कोई अगर जीरो है तो होमोजेनियस हो जाएगा, अगर जीरो नहीं होगा तो नॉन। ठीक है, तो हमारा पहला केस होता है कि इसकी लेफ्ट साइड को कैसे सॉल्व करना है। राइट साइड पे वही तरीके थी जो हमने तीन पढ़े थे, पावर, यूसी और वैल्यूएशन इफेक्ट। राइट साइड को सॉल्व करने के तरीके वही है, नॉर्मल। अच्छा, अब इसको अगर हम होमोजीनियस ले लें, होमोजीनियस का शी है तो वो इस तरह की बनती है, एक्स क्यूब वाई ट्रिपल डैश माइनस 6x स्क्वायर वाई डबल डैश। अच्छा, बाद दफ़ा एक चीज़ और भी है, बाद दफ़ा ये होता है कि आपके पास जैसे ले लेता हूँ 2x माइनस 3 की पावर 1 है, वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू जीरो, सपोज कर लीजिए। ठीक है, अब ये काशी एलिमेंट तो नहीं है क्योंकि सेकंड ऑर्डर है, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, मगर हम इसको काशी एलिमेंट बना सकते हैं। बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम इसको काशी एलिमेंट होती नहीं है मगर हम इसको काशी एलिमेंट बना लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, 2x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2x माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, इसकी पावर भी 1 होगी, डबल डेरिवेटिव है तो इसकी पावर भी। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि ये काशी एलिमेंट होती नहीं मगर हम कोई किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो काशी एलिमेंट बन जाती है, तो ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, अब ये वाला फंक्शन अगर आप देखें तो ये काशी एलिमेंट है, डबल डैश है, फंक्शन x है, इसकी पावर 2 है, ये फंक्शन x है, इसकी पावर 3 ऑर्डर के इक्वल है, ये काशी है। अब राइट साइड पे चलते हैं, अगर तो राइट साइड जीरो है तो ये होमोजीनियस, जो हमने यहाँ पे किया था 4.3 एक्सरसाइज में, कि अगर ये इक्वल टू जीरो है तो होमोजीनियस, नहीं है तो नॉन होमोजीनियस। फिर हमने इसको सॉल्व किया था, 4.3 में हमने होमोजीनियस को किया था, 4.7 4.6 में फिर हमने ये वाले मेथड है। ठीक है, तो अब हम होमोजीनियस को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करें। अब होमोजीनियस को सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं। होमोजीनियस जो होगा, होमोजीनियस काशी एलिमेंट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम कन्वर्ट कर दें काशी एलिमेंट को इनटू इक्वेशन हैविंग कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई डबल डैश प्लस 6 माइनस 6x वाई डैश प्लस 5y इक्वल टू 0, होमोजीनियस की बात करेंगे क्योंकि मैं होमोजीनियस का ही मसला। अगर हमारे पास ये है तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ ऐसी इक्वेशन में जिसमें, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ ऐसी इक्वेशन में जिसके कोफिशिएंट क्या हो जाए, कांस्टेंट बन जाए। यानी कि अभी इसमें क्या एक्स के फंक्शन है, ये काशी एलिमेंट है, और फंक्शन क्या एक्स है, इसकी पावर 1 डेरिवेटिव 1, पावर 2 डेरिवेटिव 2, पावर 0, एक्स की पावर 0 होती है हमें, तो नो डेरिवेटिव, यानी कि 0 डेरिवेटिव।
तो हम इस पे ऐसी टेक्निक लगाएं कि ये कन्वर्ट हो जाए चौथे चैप्टर वाली जो 4.3 एक्सरसाइज थी, फोर्थ चैप्टर में, यानी कि इसके क्वेश्चन क्या बन जाए, कॉन्स्टेंट्स बन जाए। जब कॉन्स्टेंट बन जाएंगे तो हम इस पे वही 4.3 वाली एक्सरसाइज वाला काम करेंगे, इसको कांस्टेंट कोएफिशिएंट के हिसाब से, यानी कि इसको हम उसके -3m + 7 × y = 0 कर लें, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ले लें, फिर m की वैल्यू ले लें, वो सारा कोर्स। तो हम क्या करेंगे, x जो फंक्शन है काशी एन को, उसको कन्वर्ट करते हैं कांस्टेंट। दूसरा मेथड ये है, दूसरा मेथड कि हम कोई नया मेथड पढ़ लें, ठीक है, टू फाइंड वाई सी निकालने का हम कोई नया मेथड पढ़ लेते हैं। तो ये दो तरीके हैं। तो पहले तो हम न्यू मेथड करते हैं ताकि ये चीज़ हो जाए, उसके बाद से हम, अच्छा इसमें अब करना क्या होगा, मेथड ये होगा, ये हम मेथड निकालेंगे टू फाइंड वाई सी, क्योंकि वाई पी का वही तरीके हैं जो हमने पहले पढ़े, वाई पी की टेक्निक्स वही है, सिर्फ हम वाई सी की टेक्निक पढ़े। न्यू मेथड बता रहे हैं। तो इसमें ये होगा कि हमें पता है कि फंक्शन तो आएगा ही आएगा कोई ना कोई, जिसकी पावर जो इसके डेरिवेटिव के इक्वल होगी। हम ये कहेंगे कि वो जो फंक्शन आएगा, वो जो सेम फंक्शन है, वो जो सेम फंक्शन होगा, उसकी पावर m को, m मतलब कोई भी पावर आ सकती है, 2 आ जाए, 3 आ जाए, जो भी आए, उसको हम y के इक्वल लेंगे। बस क्या करेंगे, जो भी फंक्शन होगा उसकी पावर m को y के इक्वल लेंगे। हम चेक कर लेंगे कि ये हमारा क्या है, सोल्यूशन। ये जो हमारा सोल्यूशन है वो इस शक्ल का है, बस बाकी काम खत्म। एग्जांपल करते हैं, आइडिया देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो। जैसे देखें, मेरे पास क्वेश्चन है x² y -2xy -4y = 0, होमोजीनियस है, वाई सी निकालना है। सोल्यूशन में हम लेट कर लेते हैं। अब इसके अंदर फंक्शन कौन सा चल रहा है, पावर को नहीं देखना, ये फंक्शन है जिसकी पावर इसके डेरिवेटिव के इक्वल है। तो फंक्शन क्या है, x है, तो फंक्शन की जगह x डाल देगा। तो हम लेट करेंगे कि इसका सोल्यूशन जो है वो क्या है, x की पावर n, सिर्फ फंक्शन की जगह पे x करेंगे, जो यहाँ पे फंक्शन आएगा, अगर x है तो x आएगा, x+1 है तो x+1 आएगा, जो भी आएगा ये आ गया। इसको उठा के इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इस चीज़ को उठा के इस फंक्शन में पुट करते हैं। जब हम पुट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव चाहिए होगा, पहला डेरिवेटिव भी और सेकंड डेरिवेटिव। जब हम पहले डेरिवेटिव लेंगे, ये कांस्टेंट है, m इज अ कांस्टेंट, तो ये आप x की पावर 5 समझ लें, तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 5 स्टार्ट में आता है, इसकी पावर 1 कम होती है, तो इसका डेरिवेटिव दिया, ठीक है। और जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, m स्टार्ट में आएगा, m-1 हो गया, x की पावर m-2, कांस्टेंट है ना। जैसे ये होता है y = x की पावर 5 हो, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, 5x की पावर 4, तो दूसरा डेरिवेटिव क्या आता है, 4 भी तो स्टार्ट में आता है ना। तो ये वही है, ये अगर m है, m आ गया, यहाँ पे m-1 हो गया, m-1 भी आ गया तो m-2 हो गया। तो वहाँ पे हमें पता नहीं है ना कि m क्या चीज़ है, ठीक है। ये अब हम क्या कहेंगे, इसके अंदर पुट करते हैं इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या होता है, ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, x² y" की जगह ये, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, m² -m, तो ये आ गया m² -m x की पावर m-, ठीक है। ये वाली चीज़ यहाँ पे पुट कर रहे हैं। -2x y' क्या था, m x की पावर m-, माइनस क्या आया, 4y = 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, x की पावर m बन जाएगा, ये बन जाएगा m² -m × x की पावर m, ये बन जाएगा x की पावर जब ऐड होगी तो 2m x की पावर m -4, और y की जगह भी x की पावर m पुट करें, x की पावर m कॉमन ले लें, तो ये बन जाता है m² -m -2m -4 × x की पावर m = 0, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, m² -3m -4 × x की पावर m। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ले लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये, ठीक है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो यहाँ पे अब हम पहुँच गए, जाएगा तक क्वाड्रेटिक है, फिर इसके वही 3 बनेंगे केस,
कि हम इसकी एम की वैल्यूज़ निकालेंगे। एम की वैल्यूज़ डिफरेंट भी आ सकती हैं, जिसका हमने वहाँ पे किया था। वहाँ पे हमने क्या किया था कि अगर एम की वैल्यू 2 और 3 आई थी तो वाई सी हमने क्या बनाया था, C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x बनाया था। और अगर एम की वैल्यू सेम थी फिर हमने क्या किया था, C1 e की पावर 2x और साथ में हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, फिर x से मल्टीप्लाई किया था। अगर तीसरा था कि अगर हमारे पास ये 1 प्लस माइनस 2 आया था आगे कम्प्लेक्स, तो फिर हमारे वाई सी क्या था, e की पावर 1x और C1 कॉस ऑफ 2x प्लस C2 साइन ऑफ। सेम उसी पैटर्न पे अब हम करते हैं, मगर थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आएंगे वो ज़्यादा। अगर तो m डिफरेंट है तो जो वाई सी होगा बनेगा ऐसे तरीके से, C1 पहला कांस्टेंट, वाई सी क्या बनेगा, C1 पहला कांस्टेंट। और हमने ये कहा है कि इसका सोल्यूशन जो है वो इस शक्ल का है। इसका सोल्यूशन क्या है, इस शक्ल का। वहाँ पे हमने कोई ऐसी बात नहीं की थी जब हमने ये वाला काम किया था, तो इसके अंदर कोई हमने बात नहीं की थी। हमने ये कहा था डिफरेंट है तो e की पावर 2x कर लें, e की पावर 3x कर लें। अब हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि इसका सोल्यूशन जो है वो इस शक्ल का है, तो जो m की वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे x की पावर में रखेंगे बस। अब देखें, अब अगर m की वैल्यूज फर्स्ट करें, m की वैल्यू में फर्स्ट करें 2 और 3 आ जाती है, तो जो C1 होगा इसके साथ x की पावर 2 लेंगे, तो इस शक्ल का लेंगे आपने सोल्यूशन। तो जो m की वैल्यूज है वो x की पावर में रहती है बस। तो पहली वैल्यू रखी x की पावर 2 बन गई, फिर प्लस C2, 3 को वहाँ पे रखा तो x की पावर 3। ये इसका सोल्यूशन है अगर m की वैल्यूज होंगी डिफरेंट होंगी। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर m की वैल्यू सेम आ जाए, जो यहाँ पे बात हमने की थी। जब सेम आ गया था तो हमने क्या कहा था, पहले टर्म एज इट इज, दूसरे को x से मल्टीप्लाई किया, तीसरे को x स्क्वायर से। यहाँ पे जो होगा कि अगर m की वैल्यू सेम आ जाए तो जो वाई सी होगा वो वही बनेगा x की पावर के साथ। C1 x की पावर 3 बन जाएगा, C2 x की पावर 3 दोबारा बनेगा। जब रिपीट हो जाता है तो ये तो दोनों टर्म्स एक जैसी हो जाती हैं। तो हम डिफरेंट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते थे, x से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे अब हम x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले तो एज इट इज। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको लॉग ऑफ x। वहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करते थे, x से, यहाँ पे किससे करेंगे, लॉग ऑफ x। अगर कोई एक और रिपीट हो जाता है तो C3 x की पावर 3 लॉग ऑफ x के उसके हो जाए। यहाँ पे किससे करते थे, पहले को 1 से, दूसरे को x से, तीसरे को x स्क्वायर से। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले को 1 से, दूसरे को लॉग ऑफ x से, तीसरे को लॉग ऑफ x के स्क्वायर से, इस तरीके से। और तीसरा केस क्या है कि अगर ये कम्प्लेक्स आ जाए, m की वैल्यू क्या आ जाए, 1 प्लस माइनस 2 आता है, तो जो वाई सी होगा तो वहाँ पे हम क्या करते थे, जब ये वाला होता तो 1 प्लस 2 आता, e की पावर में हम रियल पार्ट लेते हैं। मगर अब हमने तो e की पावर कहा ही नहीं है, हमने कहा है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो तो x की पावर m शक्ल का है। आंसर में क्या आता तो m हम यहाँ पे लेते हैं रियल पार्ट, तो यहाँ पे रियल पार्ट 1 है तो हम ये लिखेंगे x की पावर 1 और ब्रैकेट में C1 कॉस ऑफ 2 ये वाला, और साथ में लॉग ऑफ x रखते हैं बस, क्योंकि इसके अंदर लॉग ऑफ x की फैक्टर चलता है। यहाँ पे तो x करते थे ना, पहले हम x लगाते थे कॉस के साथ, जो इमेजरी पार्ट 2 होता था उसके साथ x ले लेते थे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लॉग ऑफ x, तो ये C1 लॉग ऑफ x प्लस C2 साइन ऑफ 2 लॉग ऑफ, ये आता है। इस तरीके से क्वेश्चन करने बुक में देखते हैं क्वेश्चन को। बुक में ये देखते हैं क्वेश्चन 4x स्क्वायर उसके बाय ओवर 3x। अब हमने सपोज कर लिया कि इसका सोल्यूशन ये है, ठीक है। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे, डबल डेरिवेटिव लेंगे तो वो 4m इंटू n माइनस 1 बनेगा, वो पुट किया जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ये क्या बन गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसको इक्वल टू 0 रखा, ये दो फैक्टर्स बन गए, m1 की वैल्यू दोनों रिपीट हो गई, -1/2 आ गई। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, C1 x की पावर -1/2, C2 x की पावर -1। अब ये दोनों एक जैसे हैं, जब एक जैसे हैं तो पहले तो 1, दूसरे को log ऑफ x बन। अगर कोई लॉग आ जाता है तो फिर उसको उसके यही बताया कि अगर रिपीट हो जाता है तो वो इससे मल्टीप्लाई होता है। इस तरीके से बात की अगर इसके क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन देखिए जरा, ये सारे एक्स के साथ में बाई चांस आपकी किस्मत है, मगर ये कि आगे क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स ये बनता है, सेकेंड ऑर्डर ये बनेगा, ट्रिपल ऑर्डर ये बन जाएगा m-2 स्टार पे आएगा, m-2 ये जब यहाँ पे पुट करेंगे
ठीक है, ये यहाँ पे पुट किया, जो पुट करोगे तो एक्स की पावर एम लाजमी बनेगा, बाकी एम वाली टर्म बने, ये एम वाली टर्म बन गई, इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू जीरो रख देंगे। यहाँ से अब हम एम की वैल्यूज निकालेंगे, तो इसलिए जो एम की वैल्यूज निकालेंगे वो निकली है एक -2 और एक निकली है +-2 है, एम की वैल्यूज इसकी ये निकली -2 और +-2 है, इसमें रियल पार्ट 0। अब इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, C1 एक्स की पावर -2 प्लस C2 और सॉरी 0 है ना, तो एक्स की पावर एम ब्रैकेट में C2 cos ऑफ 2 log ऑफ एक्स प्लस C3 sin ऑफ 2, ये इस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये तो था होमोजीनियस, ये सारी एक्सरसाइज आपकी होमोजीनियस, सब में यही काम है, इसी पैटर्न के लिए। अब आ जाती है नॉन होमोजीनियस का केस, एक और स्पेशल केस की जो मैंने अभी आपको कहा था, इसके मेथड सॉल्व करने के दो मेथड है, एक न्यू मेथड है जो हमने भी सॉल्व किया, दूसरा ये मेथड है कि हम इसके कोफिशिएंट्स को कन्वर्ट करते हैं एक्स के फंक्शन के साथ। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और भी बता देता हूँ, बुक के अंदर एक दो क्वेश्चन और किए हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो लास्ट वाला, यहाँ पे ये क्वेश्चन 44 देखते हैं, ये है y का 3x + 4 होल पावर 2 y डबल डैश प्लस 10 3x + 4 y डैश प्लस 9y = 0, ये क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन में मैंने क्या करा था कि जो फंक्शन होगा उसकी पावर m को हमने y के इक्वल रखा, तो पहले तो हमारे पास फंक्शन x में आ गए थे ना, x के फंक्शन आए थे, इसलिए हमने x की पावर m रखा। अब क्या फंक्शन आ गया, अब 3x + 4 आ रहा है, सेकेंड ऑर्डर है पावर 2 है, फर्स्ट ऑर्डर है पावर 1 है, तो अब हम जो y लेंगे सोल्यूशन लेट कर लेंगे, सोल्यूशन जो है वो हमारा क्या, y = 3x + 4 की पावर m आ, पहले x की पावर m था, जो फंक्शन होगा वही लेना, फंक्शन अब आपका ये है, बुक में और कुछ चाहिए, s-1 वाला भी है, s + 2 वाला भी है, ठीक है, तो जो सा क्वेश्चन होगा उसके निकाल। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव जब लेते हैं, इसमें बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं, m स्टार्ट में लेंगे, इसकी पावर क्या हो गई, एक कम हो गया, मगर साथ 3 भी आएगा, बिकॉज यू आर टेकिंग डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में पावर स्टार्ट में आती है, एक पावर कम होती है, साथ अंदर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव होता है, और यही लोग मिस्टेक करते हैं, तो इस 3 को छोड़ ही देते हैं, वो मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने छोड़ना नहीं है। फिर जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये 3m तो हो गया, साथ क्या आएगा m-1 3x + 4 की पावर m-2, और साथ अंदर वाले का डेरिवेटिव 3 एक और आएगा, तो ये 9, और जब हम ये वाली चीज़ यहाँ पे पुट करेंगे क्वेश्चन में, इसका स्क्वायर है, तो देखो मैं पुट करा 3x + 4 होल पावर क्या आ गई 2, और साथ ये मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा 9m² - 9m, ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन दोनों को, ये साथ क्या आ गया 3x + 4 होल पावर m-2 आ गई, फिर प्लस क्या है 10 3x + 4, फिर बहुत सिंपल y डैश आपका ये है, तो 3m 3x + 4 की पावर m-1, एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ इसलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट करेगा, +9 और y की जगह पे 3x + 4 की पावर m, ये अब जब आप इसको ओपन करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होती है, 2 कैंसिल होता है, ये 2 जो है इसके साथ खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3x + 4 की पावर m, इसके अंदर भी ये जब मल्टीप्लाई होगा तो -m खत्म हो जाएगा, 3x + 4 की पावर m बनेगा, यहाँ पे भी 3x + 4 की पावर m है, ये कॉमन आ जाएगा, 3x + 4 की पावर m कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, जब हमने कॉमन लिया ये वाली चीज़, तो ये तो -2 तो खत्म हो गई ना पावर इसके साथ, तो 3x + 4 की पावर m कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा 9m² -9m, ये यहाँ से बच गया, यहाँ से क्या बचेगा, ये पावर तो इसके साथ चली गई, तो 3m और 10 + 30m बन गया, और +9 = ये जब हमने कॉमन लिया, ये आप कर लीजिएगा फिर कन्फ्यूजन होगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगी वो क्या बनेगी, 9m² + 21m + 9 = 0, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 3m² + 7m + 3 = 0, ठीक
ठीक है, अब इसके फैक्टर्स बना लेंगे। जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, n इक्वल टू -7 प्लस -49 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 6। क्वाड्रेटिक फार्मूला आना चाहिए, -b प्लस -b को उसके -4ac। ठीक है, अच्छा -7 प्लस माइनस m की वैल्यू चाहिए हमें, तो ये आएगा 30/6। और ये दोनों वैल्यूज क्या होगी, डिफरेंट होगी। -7 प्लस 13/6 कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। -7 -13/6 ये कम्प्लेक्स नहीं है, ऐसा नहीं आया, ये m की वैल्यूज है, दोनों क्या डिफरेंट है। अब डिफरेंट का केस हमने क्या पढ़ा था, बाई सी क्या बना, C1। अब ये हमारा इसका सोल्यूशन हमने क्या लिया था, ये लिया, इसका सोल्यूशन हमने ये लिया। पहले हमने x की पावर m दिया था, अब ये लिया। अब इसके अंदर पुट करेंगे, तो लड़के दो जगह पे मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, लड़के दोनों मिस्टेक भी करते हैं। एक तो ये कि जब आप ये पुट करते हैं फंक्शन की पावर m, तो अब अक्सर लोग x की पावर m ही लेते हैं। वो इसलिए ले लेते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन x के साथ है, तो वो समझते हैं कि यहाँ पे x ही लिखना है, हालांकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो फंक्शन होगा हम वो लिखते हैं। ठीक है, एक तो ये मिस्टेक होती है। दूसरा ये है कि यहाँ पे जब डेरिवेटिव लेते हैं तो इसके अंदर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव आता है, तो अक्सर लोग तो ये नहीं लेते। तीसरी मिस्टेक ये करते हैं कि जब यहाँ पे हम C1 पुट करते हैं, C1, तो स्टूडेंट क्या करते हैं x की पावर में m ले लेते हैं, जबकि x नहीं है, सॉरी x नहीं है, यहाँ पे जो फंक्शन लिया हुआ है आपने वो ले लिया। तो ये इसका जो आंसर आएगा वो C1 3x प्लस 4 की पावर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और प्लस C2 फंक्शन की पावर -7 -13/6। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो अच्छा अब नेक्स्ट जो आपके पास है इसी के अंदर वो है नॉन होमोजीनियस। अब नॉन होमोजीनियस मैंने क्या होना नहीं है, अब इसका दूसरा मेथड बताना है मैंने, वो आपको आइए। अब जैसे यहाँ पे देखें क्वेश्चन कि एक्स स्क्र वाई डबल डैश -4xy डैश प्लस 6y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, ये ठीक है। अब इसका वही दो, एक यहाँ से सोल्यूशन निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, तो फॉर बाई सी वही तरीका जो हम 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बाई सी इसके लिए हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्र वाई डबल डैश -4xy डैश प्लस 6y इक्वल टू 0। इसका तो अभी हमने जो मेथड पढ़ा है उसके तरीके से कर लेंगे। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई थिंक जो बनती है n स्क्र -3m प्लस 6 इक्वल टू 0 बनती है, बस इस तरीके से हम बाई सी निकालेंगे। जो बाई पी होगा वो तो इसके लिए सोल्यूशन करता है। अब देखिए मैं इसका चलो रफली बना लेते हैं। अगर 6 है, 5 आता है, नीचे माइनस है, मैं अगर यहाँ से माइनस को तो -6 और -2 -3, तो एम की वैल्यूज ये बनती है 2 और 3। तो जो वाई सी बनेगा वो बनेगा C1 एक्स की पावर 2 प्लस C2 एक्स की पावर 3। अच्छा अब मैं बाई पी मेथड निकालता हूँ। अब ये फंक्शन है लॉग के साथ, जब लॉग के साथ है तो हमें पता है कि यूसी मेथड तो इस पर नहीं लगता है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो हर किस्म के फंक्शन के लिए लगता है, यूसी मेथड हमारा सिर्फ पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल और साइन या कॉस के लिए लगता है। तो ये तो लॉग के साथ आ गया, तो इसके लिए हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगते हैं। अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्या कहता है कि वाई पी जो ले लेते हैं वो हम ये ले लेते हैं u1y1 प्लस u2y, यानी कि इसमें जो कॉन्स्टेंट्स है C1 C2 उसकी जगह u1 u2 डालते हैं। ठीक है ना, कुछ ने इसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की बजाय वेरिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स भी लिखा है, यानी कि कॉन्स्टेंट को चेंज करें। तो y1 तो आपका एक्स स्क्वायर है, y2 आपका क्या एक्स क्यूब, तो ये आएगा u1 एक्स स्क्वायर प्लस u2 एक्स क्यूब, ये y3 आपका। अब बाकी तरीका वही है जो आपको सॉल्व करने का। इसके अंदर हम u1 निकालते हैं जो कि w1 ओवर w के इक्वल होता है, और w किसके इक्वल होता है, y1 y2 y1 डैश और y2 डैश के इक्वल होता है। y1 आपका एक्स स्क्वायर है, y2 आपका एक्स, बाकी तरीका कार सेम है, कोई मतलब मेथड चेंज नहीं होता। मेथड सिर्फ इसका लेफ्ट साइड के लिए चेंज था, वो मैंने बताया। अब उसमें भी मैंने दो चीज़ें बताई थी कि एक तो ये था कि हम वाई सी निकालें डायरेक्ट मेथड से, दूसरा मैंने ये भी बताया था कि हम काशी आ ले तो उसको उसमें कन्वर्ट कर लें कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, वो बुक में क्वेश्चन भी मौजूद है। ये देखो जैसे ये लिखा हुआ है p इक्वल टू -x लेते, ये इसमें दूसरा तरीका है। ठीक है, तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है बेटा,
तो ये हमारे पास एक इसका